हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। दमोह महात्मा ज्योतिबा फूले पिछड़ा वर्ग सेवा पुरस्कार वितरण समारोह सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल कर रहे कार्यक्रम की अध्यक्षता। क्षेत्र और आपकी तरफ से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह जी, अभी जिनका हम भाषण सुन रहे थे, ग्रामीण विकास मंत्री श्री रामखिलावन जी, इस कार्यक्रम के प्रणेता खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत कुशवाहा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय श्री शिवचरण पटेल जी, निगम के अध्यक्ष राहुल सिंह जी, हमारे जिले के तीनों विधायक धर्मेंद्र सिंह जी, तंतुबाई जी, श्रीमती रामबाई जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष मानवर श्री प्रीतम सिंह जी, पूर्व सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता कुसमरिया जी, हमारे दोनों पूर्व विधायिका उमा देवी कटिक जी, सोनाबाई जी, टीकमगढ़ से पधारे नव निर्वाचित हमारे विधायक माननीय शिशुपाल यादव जी, मेरे अनुज और नरसिंहपुर के विधायक श्री जालम सिंह पटेल जी, अन्य मंचस्थ सभी नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि जितने लोग मंच पर बैठे हैं और जितने लोग श्रोता के रूप में सामने बैठे हैं, हम सबके लिए आज गर्व की बात है, क्योंकि हमारी भाषा में हम हमेशा कहते हैं कि हम पिछड़े हैं, और ये जो भाषा है, ये पिछड़ेपन का जो भाव है, ये पिछड़ेपन का भाव कितनी शताब्दियों बाद खत्म होगा, ये शायद पहला प्रश्न हम सबके मन में होना चाहिए। ये निराशाजनक बातें हम कितने लंबे समय तक करेंगे? बल्कि मैं तो आपको आज ये उल्टा कहूंगा कि हम 200 वर्ष पीछे जाएं। 200 वर्ष पहले परिस्थितियां और भी विपरीत थी। 200 वर्ष पहले संसाधन नहीं थे। 200 वर्ष पहले अगर हमें लोगों को इकट्ठा करना होता था तो कितनी ताकत लगती होगी, जहां पर सूचना का तंत्र मनुष्य के अलावा कुछ और नहीं था। 195वीं जयंती है ज्योतिबा फुले जी की, जिनने पूज्य सावित्री फुले जी के साथ जो जागरण किया, और वो जागरण था धारा के प्रवाह के विरुद्ध, शिक्षा का जागरण, नारी शिक्षा का जागरण, बाल विवाह का विरोध, लेकिन विधवा विवाह का समर्थन। इतनी बड़ी सोच के बाद समाज ने उनको महात्मा की उपाधि दी, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारी मांगें किस दिशा में जानी चाहिए। मैं आपको इस अवसर पर एक बात कहूंगा। एक पाश्चात्य दर्शन शास्त्री ने कहा था, एक समय था जो शरीर से ताकतवर लोग थे वो दुनिया में ताकतवर माने जाते थे। शताब्दियों के बाद एक दौर बदला, जिसके पास धन की ताकत थी वो ताकतवर हो गया, लेकिन उसके बाद फिर वो दौर खत्म हुआ, और जिसके पास में बुद्धि की ताकत थी, विद्या की ताकत थी, वो ताकतवर माने जाने लगा। 200 साल पहले जिस आदमी ने उस बुद्धि और विद्या की सामर्थ्य का एहसास हम सबको कराया हो, वो कितना दूरगामी विचार रखता होगा, ये सबसे अहम सवाल है। और इससे मैं मानता हूं कि माता सरस्वती हो, जिनसे हम विद्या प्राप्त करते हैं, हम उन्हें देवी के रूप में पूजते हैं। ये नवरात्रि का पर्व समाप्त हुआ है। वर्ग सेवा सम्मान आपको प्रदान किया जा रहा है, और हम आपको बता दें कि इस सम्मान में आपको 2 लाख रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। साथ ही माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति विभाग, और हमारे अन्य सभी मंत्रीगणों की गरिमामय उपस्थिति में ये सम्मान वर्ष 2017-18 के लिए डॉक्टर हुकुम सिंह कुशवाहा, जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करें, बधाइयां आपको हम संप्रेषित करते हैं। वर्ष 2018-19 के लिए श्री BR सातपुते जी को ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, महात्मा ज्योतिबा पुरस्कार। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं।
वरिष्ठ समाज सेवी श्री BR सातपुते जी, आप पिछड़ा वर्ग के कलाकार होने के साथ ही बाल्यकाल से कला के प्रति समर्पित रहे। विद्यार्थी जीवन में मध्य प्रदेश से मूर्ति कला में प्रथम स्थान प्राप्त करने के साथ ही दिल्ली सांस्कृतिक प्रतिभा खोज में भी छात्रवृत्ति आपने प्राप्त की है। आपके द्वारा मूर्ति कला क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश में विभिन्न संस्थाओं, कॉलेजों, स्कूलों व प्रदेश के बाहर भी पिछड़ा वर्ग के युवा पीढ़ी, दिव्यांग बच्चों को मूर्ति कला में आपने शिक्षित किया है। उमरिया जिले में पिछड़े वर्ग के मूर्तिकारों को आधुनिक मूर्तिकला का प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के नए अवसर आपने सृजित किए। पिछड़ा वर्ग समाज की सेवा में आपके योगदान के लिए वर्ष 2018-19 के लिए राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार से सम्मानित आपको किया जा रहा है। 2 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आगामी क्रम में बढ़ते हुए अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री RN पाटिल। मंच पर सादर आमंत्रित हैं श्री RN पाटिल। वरिष्ठ समाज सेवी श्री RN पाटिल का जन्म 5 अप्रैल 1952 को रीवा जिले में हुआ। वर्ष 2000 में श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपको राष्ट्रीय विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपके द्वारा विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से पिछड़ा एवं शोषित वर्गों के उत्थान के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यशाला निरंतर संचालित की जा रही है। आप पिछड़ा एवं शोषित वर्गों के सर्वांगीण विकास हेतु सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधियों का निरंतर आयोजन कर उनको शिक्षित कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग समाज की सेवा में आपके योगदान के लिए आपको वर्ष 2019-20 के लिए राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस सम्मान में आपको भी 2 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण एवं हमारे अन्य सभी माननीय मंत्रीगणों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। आपको भी हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। महात्मा ज्योतिबा फुले पुरस्कार का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति विभाग और अवार्ड प्राप्त करने वाले इन सभी प्रतिभागियों के लिए भी हम हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करते हैं, हार्दिक बधाइयाँ। आगामी क्रम में बढ़ते हुए प्रदेश की जनता की ओर से जोरदार तालियों के माध्यम से आइए हम सबकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के बीच मेरे साथ प्रेम से और जोर से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं चलेगा। आज बुंदेलखंड में तो पता चल जाए कि हम सब महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाने यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बोलिए भारत माता की, महात्मा ज्योतिबा फुले की। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर इस कार्यक्रम में उपस्थित दूर दूर से पधारे हुए मेरे सभी बहनों भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम में मैं आभारी हूं विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री जल शक्ति विभाग, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान प्रहलाद पटेल जी। देखो हम इकट्ठे हैं भाई, पिछड़े हैं लेकिन ताली बजाने में कंजूस थोड़ी है। ताली बजा के स्वागत करिए। हमारे प्रभारी मंत्री वरिष्ठ नेता भाई गोविंद सिंह राजपूत जी, ताली बजे तो ऐसी बजे के पता चले। बहुत परिश्रमी मंत्री पिछड़े वर्ग के, जिनको पिछड़ा वर्ग कल्याण का जिम्मा दिया गया है, सचमुच में दिनों रात परिश्रम करते हैं। ऐसे हमारे साथी आदरणीय राम खिलावन पटेल जी, ताली जोर से बजे भाई, जिनके आग्रह पर
आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पहले सोचा कि हाल में कार्यक्रम किया जाए ज्योतिबा फुले की जयंती का, फिर तय किया अरे हाल में क्यों, इतने बड़े महापुरुष, केवल 2 महात्मा हुए हिंदुस्तान में, एक महात्मा गांधी और दूसरे महात्मा ज्योतिबा फुले। तो ये तय किया भारत सिंह जी के साथ कि ये कार्यक्रम मैदान में मनाया जाएगा, और इसलिए इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार आदरणीय और मेरे बहुत परिश्रमी और अद्भुत मंत्री आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, उनका भी ताली बजा के स्वागत करूं। देखो भैया, कार्यक्रम ऐसे उत्साह से भरा होना चाहिए और इसलिए जोश और उत्साह इस कार्यक्रम में दिखना चाहिए। वैसे हमारे भारत सिंह कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज के प्रदेश के अध्यक्ष भाई अमरदीप मौर्य जी, लोधी समाज के प्रदेश के अध्यक्ष भाई जालिम सिंह पटेल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई धर्मेंद्र लोधी जी, भाई पीएल तंतुवाई जी, श्रीमती रामबाई जी, पृथ्वीपुर के बहुत लोकप्रिय विधायक भाई शिशुपाल यादव जी, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह जी, आदरणीय रामकृष्ण कुसमारिया जी, पूर्व मंत्री पूर्व सांसद आदरणीय शिवचरण पटेल जी, भाई प्रभुदयाल पटेल जी, हमारे पूर्व विधायक दस्सू भैया हैं कि नहीं, दस्सू भैया इधर, दशरथ सिंह जी, पूर्व विधायक बहन सोनाबाई जी, पूर्व विधायक उमा देवी खटीक जी। अब समय चूंकि कम है इसलिए मंचासीन नंदराम भी हमारे बैठे हुए हैं पीछे। अरे हमारे अध्यक्ष तो रह गए, भारतीय जनता पार्टी के ये जो सूची बनाते भाई गड़बड़ बनाते हो, सूची में अध्यक्ष जी का नाम छोड़ दिया। तो हमारे जिला अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद है, उनका भी ताली बजा के स्वागत करें, हमारे कार्यक्रम में पधारे। उपस्थित सभी बहनों भाइयों भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। आज अद्भुत दिन है। आज के दिन एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया कि जिसने समाज सुधार के कामों से देश की जनता की, विशेषकर दलित भाई बहन, पिछड़े भाई बहन और माताओं और बहनों की जिंदगी बदल के रख दी। और उनका नाम महात्मा ज्योतिबा फुले। और फुले उनको इसलिए कहते हैं कि उनका परिवार सतारा से पूना में आके फूल के गजरे बनाने का काम करता था, इसलिए फूल से वो हुए फुले। मेहनत की खाते थे, लेकिन बचपन से ही, बचपन में माता जी का स्वर्गवास हो गया, बीच में पढ़ाई छूट गई। लेकिन ज्योतिबा फुले तो अलग माटी के बने थे। 1840 में सावित्री देवी से उनका विवाह हुआ। और केवल आज ज्योतिबा फुले को कोई हम याद नहीं कर रहे, उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के चली सावित्रीबाई फुले जी, और दोनों ने मिलकर समाज की जिंदगी बदल डाली। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और दोनों पति पत्नी ने मिलके
समाज की जिंदगी बदल दी। सत्य शोधक नाम की संस्था बनाई। क्या आप कल्पना करते हैं मेरे बहनों और भाइयों, उस समय बहनें पढ़ती नहीं थी, महिलाओं की पढ़ाई नहीं होती थी, एक तरह से कोई स्कूल जाते ही नहीं थे। लेकिन ज्योतिबा फुले जी ने वो मंत्र फूंका कि बिना शिक्षा के सब कुछ अधूरा है, और इसलिए महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने नई क्रांति पैदा कर दी, और उसके बाद बड़ी संख्या में माताएं बहनें पढ़ने लगी। केवल इतना ही नहीं, विधवा पुनर्विवाह की मुहिम उन्होंने चलाई, उनके लिए आश्रय स्थल बनाए, और अपने घर के कुएं को, वो भाई और बहन आज नहीं, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, तब दलित कहते थे, अछूत कहते थे, उनके लिए घर का कुआं खोल दिया। इतना काम किया उन्होंने विधवाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, किसानों की हालत सुधारने के लिए। एक नहीं अनेकों संघर्ष किए। ये किसानों के लिए उन्हीं के संघर्ष का परिणाम था कि उस समय की सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पारित किया। मुंबई में एक विशाल सभा हुई 1888 में, और उस विशाल सभा में मुंबई में हजारों की तादाद में समाज के बड़े बड़े लोग उपस्थित थे। सबने एक स्वर से तय किया कि ज्योतिबा फुले नहीं, महात्मा है महात्मा, अब उनका नाम महात्मा ज्योतिबा फुले होगा। हम धन्य हुए सचमुच में, कैसे महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए। प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए उन्होंने रात्रि पाठशाला चलाई, रात्रिकालीन शिक्षा का भी इंतजाम किया। वो कहते थे, विद्या बिन मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गया। उन्होंने कहा बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अद्भुत काम किया। आज आप कल्पना नहीं कर सकते, उस समय दलितों के कल्याण के लिए, समाज के पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कितनी कर्मठता और प्रखरता से उन्होंने आवाज उठाई। और इसलिए हमने तय किया कि महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती केवल आज नहीं, जैसा भारत सिंह जी ने कहा है, हर साल मध्य प्रदेश की सरकार धूमधाम से मनाएगी, पूरी धूमधाम से मनाएगी। बोलिए मनाना चाहिए कि नहीं? तो मेरे साथ बोलिए, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले है समय नदी की धार कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। महात्मा जी ने एक इतिहास बनाया, और उन्हीं के कामों का परिणाम था कि उसके बाद एक समाज के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, अन्य समाज के गरीबों के लिए एक के बाद एक कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ हुए। अभी भाई भारत सिंह जी ने 2-3 चीजें और मुझे कही है। एक तो उन्होंने बीच में मांग की थी कि ऐच्छिक अविकास होना चाहिए महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर। तो हमने तय किया महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर हर साल ऐच्छिक अवकाश दिया जाएगा। दूसरा, एक बात और आज हम फैसला कर रहे हैं जो भारत सिंह जी ने भी कही है। महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों की प्रासंगिकता को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में, शैक्षणिक पाठ्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी जोड़ी जाएगी। महात्मा ज्योतिबा फुले, अरे जोर से बोलो, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले। इतना काम किया है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, कि समाज के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए उन्होंने कितने काम किए।
और एक बात और भारत सिंह जी ने कही है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पे सीएम राइज स्कूल का नाम होना चाहिए। स्कूल तय करके महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर स्कूल का नाम रखा जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्हें सब कुछ समाज के लिए किया, जिनके जीवन का एक एक क्षण समाज के उद्धार में, कल्याण में बीता, उनका नाम तो होना ही चाहिए। उनसे प्रेरणा भी लेना चाहिए और उन्हीं से प्रेरणा लेके हमारे नेता, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं अनेकों योजनाएं चलाई समाज के, हर समाज के कल्याण की। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कहना है सामाजिक न्याय, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ। और इसलिए कांग्रेस ने बरसों तक मूर्ख बनाया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने तय किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में भी तय किया, पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया जाएगा, केवल झुनझुना नहीं दिया जाएगा जो कांग्रेस ने दिया। और उसी रास्ते पे चल के मध्य प्रदेश ने भी संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का काम किया। मेरे बहनों और भाइयों, समाज का गरीब भाई बहन कोई भी हो, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने सामान्य वर्ग के गरीब बेटे बेटियों को भी 10% का आरक्षण दिया। और नरेंद्र मोदी जी का भी तालियां बजा के अभिनंदन करो, नीट की परीक्षा में पिछड़े वर्ग को 27% रिजर्वेशन दिया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। कांग्रेस ने कई दिनों तक राजनीति की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीर है समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए। हम कोई वर्ग को नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ, लेकिन विकास की दौड़ में जो पीछे रह गए उनको न्याय चाहिए भाई, न्याय चाहिए, सामाजिक न्याय। और जो राम खिलावन पटेल जी बता रहे थे, उन योजनाओं को मैं नहीं दोहराऊंगा। एक नहीं अनेकों योजनाएं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए बनी, दलित भाई बहनों के कल्याण के लिए बनी, सामान्य वर्ग के गरीब बहनों और बेटे बेटियों के कल्याण के लिए बनी। आज मैं कह रहा हूं महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर यहाँ उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों से शिक्षा पे वो सर्वाधिक जोर देते थे। और जब मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अपने बेटा बेटी पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और हमने योजना बनाई कि हमारे मेधावी विद्यार्थी कोई भी हो, अगर अपनी प्रतिभा से उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT IIM में होता है, देश की यूनिवर्सिटी में होता है, अरे पिछड़े वर्ग के बेटा बेटी का भी अगर विदेश की यूनिवर्सिटी में भी होता है, तो फीस चाहे 40-50 लाख रुपया साल क्यों ना हो, ये फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में एक नहीं अनेकों प्रयोग हम कर रहे हैं। समाज के हर बच्चे को, जिनमें सामान्य वर्ग के गरीब बेटा बेटी भी शामिल है, पिछड़े वर्ग के बेटा बेटियों को भी हमने तय किया स्कॉलरशिप देंगे। बीच में सरकार क्या आ गई, 1.25 साल के लिए सारी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी, स्कॉलरशिप नहीं दी। कोरोना के कारण हमारा भी थोड़ा बैकलॉग हो गया था, लेकिन अभी राम खिलावन पटेल जी बैठे हुए, सिंगल क्लिक से लाखों बेटा बेटियों को स्कॉलरशिप उनके खाते में देने का काम किया है। सामान्य पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए कोचिंग क्लास, उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप, अलग अलग छात्रावास जिलों के स्तर पर भी, और भोपाल इंदौर जैसे शहर में 500 सीटर छात्रावास भी बनाए जा रहे हैं और बेटियों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं अपने बहनों और भाइयों को, जो संदेश ज्योतिबा फुले ने हमें दिया, महात्मा जी ने, वो ये था कि बेटों की तरह बेटियों को भी पढ़ाओ। बेटियों की शिक्षा के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता, और इसलिए बेटियों की शिक्षा के लिए भी एक नहीं अनेक योजनाएं हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पढ़ाई हो, गांव की बेटी योजना हो, प्रतिभा किरण योजना हो। मैं सभी बहनों और भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, बेटों के साथ
बेटियों को भी जरूर पढ़ाना। बेटी पढ़ेंगी तो परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। और मैंने कहा पढ़ाई में फीस कोई समस्या नहीं है। महात्मा जी के बताए रास्ते पर चल के इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने की है। और इस शिक्षा में हम लोग कोई कसर ना छोड़ें। शिक्षा में हमारी बेटियां भी आगे बढ़े, उनका सम्मान हम करें। मैं इतना जरूर मध्य प्रदेश की धरती पर कहता हूं, अभी हमने बेटियों की हम पूजा की, उनके माथे पर तिलक लगा के, उनके पांवों को छू के, ये संदेश है मेरे बहनों और भाइयों। संदेश इसी बात का कि गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री और दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती है ये बेटियां। इनका सम्मान करो। और एक चीज और, अगर बेटी का किसी ने असम्मान किया, गलत नजर से देखा, तो ऐसे दुराचारी केवल FIR करके जेल नहीं जाएंगे, पूरी तरह तोड़ के रख दिए जाएंगे। पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है, उनको जीने लायक नहीं रहने देंगे। बेटियों का, माताओं का, बहनों का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। बहनों और भाइयों, शिक्षा, शिक्षा के साथ रोजगार, उस दिशा में भी पिछड़े वर्ग के हमारे विभाग ने, मैं राम खिलावन पटेल जी को बधाई देना चाहता हूं। आप ताली बजा के उनका स्वागत करें। अभी पिछड़ा वर्ग आए, पिछड़ा वर्ग जो हमारा वित्त विकास निगम, तो उन्होंने उसका पुनर्गठन किया है। और कैसे हम स्वरोजगार की योजना में लाभ दे पाए, उसका काम भी कर रहे हैं। वो बड़ी मेहनत से उन्होंने पिछड़े वर्ग वित्त विकास निगम का पुनर्गठन किया है। मैं उसके बहुत विस्तार में आज नहीं जा रहा, क्योंकि जयंती का कार्यक्रम है ये। लेकिन शिक्षा, शिक्षा के साथ नौकरी, नौकरी के साथ स्वरोजगार, और स्वरोजगार के साथ साथ खेती जैसी चीजों में भी समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए भारत सिंह जी, आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और ये कार्यक्रम अब अपन कोई हाल में सभा कक्ष में नहीं करेंगे, हर साल अलग अलग जगह करेंगे और मैदान में करेंगे। इस साल हजारों लोग आए हैं, अगले साल कोशिश करो कि लाखों लोग आए और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती भी मनाए। और उनके रास्ते पर चलकर, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, हम जनता के कल्याण का काम करते रहेंगे। आज जब इस क्षेत्र में आया तो हमारे केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय नेता प्रहलाद पटेल जी ने मुझे एक बात कही कि बटियागढ़ अभी ग्राम पंचायत है, उसको नगर पंचायत घोषित कर दिया जाए। तो प्रहलाद जी, निश्चित तौर पर नगर पंचायत घोषित कर दी जाएगी। आपने जो बात कही है उसका पूरी तरह से पालन होगा। और वैसे भी आज हमारे धर्मेंद्र जी भी आए, तंतुबाई जी भी आए, पतरिया विधायक भी आए, सांसद जी तो है ही। चिंता फिंता मत करना यार, अब अपनी सरकार है। हम कमलनाथ नहीं है जो मना कर दें कि पैसा नहीं है। अपने पास पैसा मैसा की कोई कमी नहीं है। तो पहले भी आपने जो बताया था वो काम करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन चूंकि आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है और इसलिए जयंती मनाने के कार्यक्रम में हम आए हैं। आगे आने वाले समय में पहले पीछे आपने जो कहा था वो भी हमने करने की कोशिश की है। आगे भी विकास की यात्रा जारी रहेगी, जन कल्याण की यात्रा जारी रहेगी। आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं। इतनी गर्मी में केवल जयंती मनाने के लिए, देखिए एक बड़ी घटना है। ये कोई वैसा कार्यक्रम नहीं था कि कुछ बट रहा है चले चलो। ये तो एक महापुरुष के प्रति, दंपत्ति के प्रति, महापुरुष दंपत्ति, उनके प्रति हमारी श्रद्धा का प्रकटीकरण था। इतनी गर्मी में इतनी दूर दूर से आप महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती में पधारे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि महात्मा ज्योतिबा फुले के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। बेटा बेटी की शिक्षा का ध्यान रखेंगे, उनके आदर्शों पर चलेंगे, महिलाओं को सम्मान देने का काम करेंगे। और इसलिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, क्योंकि संकल्प लेके जाए महात्मा ज्योतिबा फुले के आदर्श पर चलने का, और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के हम महिला शिक्षा, बेटियों की शिक्षा, उसके लिए भी हम काम करेंगे और उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के
दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ बोलिए, महात्मा ज्योतिबा फुले की, महात्मा ज्योतिबा फुले की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम नगर। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आइए हम सभी जोरदार तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। प्रदेश में विकास की नई गंगा बहाने के लिए हम सबके